आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे इंस्टाग्राम पर भेजी गई है। मैं नहीं जानता कि ये कहानी पूरी तरह से सच है या नहीं, लेकिन जिसने भी ये कहानी भेजी है उसने आखिरी में एक लाइन लिखी थी, भाई अगर हो सके तो मेरी कहानी लोगों तक पहुंचा देना। और सच बताऊं तो ये कहानी पढ़ने के बाद मैं कुछ मिनट तक बिल्कुल चुप बैठा रहा, क्योंकि इस कहानी में प्यार भी है, इजहार भी है और वो डर भी है जो शायद किसी अपने को खोने के बाद महसूस होता है। उस लड़के ने मुझे लिखा था कि भाई मेरा नाम मत बताना, अगर कहानी सुनाओ तो बस इतना कहना कि एक लड़का था जिसे रात में आने वाले एक मैसेज ने पूरी जिंदगी बदल दी। ये बात आज से करीब 2 साल पहले की है। मैं दिल्ली में रहता था और एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता था। जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, सुबह ऑफिस, शाम को कमरे पर वापस और फिर वही अकेलापन। मेरे दोस्त बहुत कम थे, ज्यादातर समय मैं फोन में रील देखकर या रात को टेरेस पर बैठकर निकाल देता था। फिर एक दिन इंस्टाग्राम पर एक लड़की का मैसेज आया, आपकी स्टोरी अच्छी लगी। बस इतनी सी बात थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस मैसेज में कुछ अलग था। मैंने रिप्लाई किया, थैंक यू। उसने 2 मिनट बाद जवाब दिया, आप हमेशा इतने ही फॉर्मल रहते हो क्या? और वहीं से बात शुरू हुई। पहले मेम्स, फिर लेट नाइट चैट, फिर कॉल। धीरे धीरे वो मेरी आदत बन गई। उसकी सबसे अजीब बात ये थी कि वो कभी अपनी फोटो नहीं भेजती थी। मैंने कई बार कहा था, यार एक फोटो तो भेजो, लेकिन वो हमेशा हंसकर टाल देती। कभी सही समय आया तो खुद मिल लूंगी। मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने कभी ज्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि उसकी बातें, उसका केयर करना, सब कुछ इतना सच्चा लगता था कि फोटो की जरूरत महसूस नहीं हो। रात को 2-2 बजे तक हमारी बातें होती थी। कई बार मैं सो जाता था, वो वॉइस नोट भेजती थी, सो गए क्या? और मैं सच कहूं तो आवाज सुनकर दिल भर की थकान खत्म हो जाती थी। फिर एक दिन उसने मुझसे पूछा, अगर मैं अचानक चली जाऊं तो? मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, तुम लड़कियां भी ना बेवजह इमोशनल बातें करती हो। लेकिन उससे उससे उस दिन रिप्लाई नहीं किया। उस रात पहली बार मुझे थोड़ा अजीब लगा। अगले दिन उसका सिर्फ एक मैसेज आया, कभी कभी कुछ लोग चाहकर भी साथ रह नहीं पाते। मैंने कॉल किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। उसके बाद अगले दिन कुछ दिनों तक वो बहुत कम बात करने लगी थी। पहले जो लड़की हर घंटे मैसेज करती थी, अब सिर्फ हम और ठीक हूं लिखती थी बस। मैं परेशान होने लगा। फिर एक रात ठीक 2:17 पर उसका आखिरी मैसेज आया। 2:17 पर उसका आखिरी मैसेज आया, तुम सोना मत, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं उस समय ऑनलाइन था। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ बोलो, लेकिन उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने मैसेज किया, कॉल किया, वॉइस नोट भेजा, कुछ नहीं। उसका लास्ट सीन वही था, 2:17 AM। पहले मुझे लगा कि शायद नेटवर्क गया होगा, फिर लगा घर वाले आ गए होंगे शायद। लेकिन जब अगले दिन भी वो ऑनलाइन नहीं आई तो दिल घबराने लगा। 3 दिन निकल गए, उसकी प्रोफाइल फोटो गायब हो चुकी थी। और चौथे दिन जब मुझे उसके नंबर से एक मैसेज आया, लेकिन वो उसने नहीं भेजा था। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, दीदी अब इस दुनिया में नहीं है। दीदी अब इस दुनिया में नहीं है। उस मैसेज को पढ़ने के बाद मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। मैंने तुरंत कॉल किया। उधर से रोने की आवाज आ रही थी। उसकी बहन ने बताया कि वो कई महीने से बीमार थी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया, यहां तक कि मुझे भी नहीं बताया। उसने मरने से पहले अपनी बहन से सिर्फ एक बात कही थी, उस लड़के को बता देना कि उसने मुझे जिंदगी के सबसे अच्छे दिन दिए हैं। भाई उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने नहीं आते हैं, कुछ लोग सिर्फ हमें बदलने आते हैं। आज 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब रात को 2:17 होते हैं तो मैं एक बार फोन जरूर देखता हूँ। पता नहीं क्यों दिल आज भी ये उम्मीद करता है कि शायद उसका एक मैसेज आ जाए। सो गए क्या? दोस्तों, अगर ये कहानी सुनते हुए आपके मन में किसी का चेहरा आया हो तो शायद वो इंसान आज भी आपके दिल में कहीं ना कहीं बाकी है।
और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है प्यार की, दर्द की, संघर्ष की या जिंदगी की, तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपकी कहानी को अपने लफ्जों में यहाँ जरूर लेकर के आऊँगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी एक और कहानी के साथ कल। धन्यवाद।